मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये किस किस का टॉपिक होगा? 12th स्टैंडर्ड, 12th बोर्ड, देन सीबीएसई बोर्ड और नीट स्टूडेंट्स। तो ये तीनों टाइप के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टू मेन फंक्शंस है। सबसे वाइटल, सबसे इंपॉर्टेंट वाला फंक्शन है स्पर्म सेल फॉर्मेशन, एंड सेकेंड इज सेक्स हार्मोन release, production of male sex hormone, mainly testosterone, for spermatogenesis. Okay. Then male reproductive system. A male reproductive system consists of three main organs या फिर चीजें। तो सबसे इंपॉर्टेंट इज टेस्टिस, दैट इज प्राइमरी मेल ऑर्गन, सेकेंड इज एसेसरी डक्ट्स, एंड थर्ड इज ग्लैंड्स। सो ये तीनों मिलाकर एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनिटेलिया बना रहे हैं इन मेल्स। ओके, जेनिटेलिया मतलब वाइटल जो ऑर्गन है उसका एक्सटर्नल और इंटरनल एरिया, ठीक है। अब ये है सेक्शंस ऑफ टेस्टिस। तो ये सजाइटल सेक्शन है और कोरोनल सेक्शन है। ये आपको हायर क्लासेस में पता चलेगा कि सजाइटल सेक्शन क्या होता है और कोरोनल सेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो टेस्टिस, टेस्टिस ये कब फॉर्म होता है लाइफ में ये मम्मी के पेट में ही फॉर्म हो जाता है, ठीक है। बट ये कहाँ पर बनता है स्टार्टिंग में? इन एब्डोमिनल कैविटी, इन लोअर एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अब और ये धीरे धीरे फिर हमारे स्क्रोटम के अंदर आता है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आएगा, ठीक है। कैसे आएगा वो और क्यों आएगा देखेंगे हम, ठीक है। तो टेस्टिस कैसा होता है? इन पेयर, मतलब दो नंबर में होता है, मतलब दो टेस्टिस होते हैं। देन मीजोडर्मल इन डर्मल इन ओरिजिन, टेस्टिस मीजोडर्मल होता है ओरिजिन में, मतलब मीजोडर्म से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मीजोडर्मल सेल्स से। देन लोकेशन कहाँ पर है? स्क्रोटम के अंदर। अब ये एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप हुआ था, वहां से कहाँ पे आया? स्क्रोटल सैक में। किसके थ्रू? इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू। और ये सब कब हो रहा है? ड्यूरिंग फीटल लाइफ, मतलब जब हम मम्मा के पेट में है तब से ये होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब ये स्टार्ट, अगर ये डिसेंड नहीं होगा इंग्वाइनल कैनाल से तो कोई डिसीज होगी, तो वो डिसीज भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं डायमेंशन ऑफ टेस्टिस। 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड, एंड 3 सेंटीमीटर थिक। ओके, कौन? टेस्टिस। अब टेस्टिस की कवरिंग देखते हैं फ्रॉम आउटर टू इनर। सबसे बाहर होगी वजाइनालिस, ट्यूनिका वजाइनालिस, देन सेकेंड इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, एंड थर्ड इज ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ये सबसे अंदर की है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। वेस्क्यूलोसा से हम याद रख सकते हैं कि अंदर ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए, तो वेस्क्यूलर, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ठीक है। इस इमेज में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे टेस्टिस में लोब्यूल्स होते हैं जिसके अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसके अंदर स्पर्म्स बनते हैं। तो लोब्यूल्स कितने होते हैं? 200 to 300, एंड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स 1 to 4, ओके, इन नंबर। अब टीएस ऑफ टेस्टिस, टीएस ऑफ टेस्टिस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। इसमें हमें क्या क्या ऑब्जर्व होगा, सॉरी, क्या क्या ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या है? क्यूबॉइडल जर्माइनल इपिथेलियल सेल्स। दीज आर जर्माइनल इपिथेलियम, जर्माइनल इपिथेलियम, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो इससे क्या बनेंगे? हमारे स्पर्म्स बनेंगे। सेकेंड इज सस्टेंटिकुलर सेल्स, सर्टोली सेल्स और नर्व सेल्स। ये एक ही सेल के नाम है। नर्व सेल से क्या हमें समझ में आ रहा है? न्यूट्रिशन दे रहा है, ये देखभाल कर रहा है किसी पर्सन की, सपोज नर्स। तो नर्व सेल्स मतलब जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, मैच्योरिटी देगा, और फिर वो बाहर जाने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्यू लार्ज पिरामिडल सेल्स, दैट इज सर्टोली सेल्स, जो न्यूट्रिशन के काम में आते हैं किसी स्पर्म के लिए। देन इंटरस्टिशियल सेल एंड लेडिक सेल्स, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल हॉर्मोन्स, फॉर एग्जाम्पल एंड्रोजन्स एंड टेस्टोस्टेरॉन, ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसके बारे में एक बात हमने छोड़ दी कि फ्यू जो लार्ज पिरामिडल सेल्स है, जो सर्टोली सेल्स है, वो क्या, हाँ, ये क्या करते हैं? प्रोवाइड न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में क्या प्रोवाइड करेंगे वो? तो न्यूट्रिशन में वो ABP करते हैं। ABP मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये कुछ फंक्शन होता है इस
प्रोटीन का, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये एज ए न्यूट्रिशन देता है, और लैक्टेट मतलब लैक्टिक एसिड भी देता है, और एक्सेट्रा लिखा है, तो और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होंगे, वो तुम्हें बाद में पढ़ना है, ठीक है। बस न्यूट्रिशन इनका काम है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ दिस इज टीएस सेक्शन ऑफ टेस्टिस, इसमें हम लेवलिंग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारे इंटरस्टिशियल सेल्स, जो लेडिक सेल्स है, जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंड्रोजन्स एंड टेस्टोस्टेरॉन। देन दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर सर्टोली सेल्स भी होंगे, दीज आर सर्टोली सेल्स, और ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, मतलब मिडल वाली, ठीक है। सबसे अंदर कौन सी थी, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ओके। देन स्पर्म बंडल्स, दिस आर स्पर्म बंडल्स जो न्यूट्रिशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं सर्टोली सेल्स से, एंड दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस डायग्राम में भी सेम है, इंटरस्टिशियल सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया जो कि जर्मिनल इपिथीलियम है, और सर्टोली सेल्स जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ हम आते हैं एसेसरी डक्ट। अब हमारे मेन टॉपिक का फर्स्ट टॉपिक हो गया टेस्टिस, नाउ सेकंड इज एसेसरी डक्ट्स। अब एसेसरी डक्ट्स कौन से हैं, तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कितने होते हैं 1 to 4 इन 200 to 300 लोब्यूल्स में, ठीक है। अब उसके बाद डक्ट कौन सी होगी, रेटेटेस्टिस, देन वास इफ्रेंशिया डक्ट जो कि 12 से 20 होती है, देन एपिडिडेमिस जिसके कितने पार्ट है, मिडल मतलब 3 पार्ट है, अपर मिडल एंड लोअर, दैट इज अपर इज कैप्यूट, मिडल इज कॉर्पस, लोअर इज कॉर्डा, और यहाँ पे इनका मैच्यूरेशन हो रहा है स्पर्म का, ठीक है। तो इसके बाद इसके बाद एपिडिडेमिस के बाद कौन सी ट्यूब्यूल आएगी, कौन सी डक्ट आएगी, वास डिफरेंस, देन जो वो ज्वाइन कर रही है किसके साथ, सेमिनल वेसिकल जो कि एक ग्लैंड है, देन इसके साथ ज्वाइन होकर इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाता है, देन यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली स्पर्म का पाथवे भी हो गया, क्या क्या हो गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटेटेस्टिस, वास इफ्रेंशिया 12 to 20, देन एपिडिडेमिस जिसके 3 पार्ट है, कैप्यूट, कॉर्पस, कॉर्डा, देन वास डिफरेंस जॉइंस विद सेमिनल वेसिकल, फॉर्म्स इजैक्यूलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा, ठीक है। अब रेटेटेस्टिस से लेकर इजैक्यूलेटरी डक्ट ये सब पेयर में होते हैं, बस यूरेथ्रा इज सिंगल ओपनिंग, ओके। नाउ मैच्योरिटी, अब मैच्योरिटी कहाँ पर हो रही है स्पर्म की, एपिडिडेमिस में। तो यहाँ पर पेयर क्यों बोला गया है, क्योंकि दिस देखो ये पेयर में है सब कुछ, बस यूरेथ्रा सिंगल है, दैट्स वाई, ओके। सो इस डायग्राम में अभी हमको क्या देखना है, दिस डायग्राम, ओके। तो इसमें हमें देखना है जो अभी हमने स्पर्म का पाथवे पढ़ा। तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनेंगे, जो टीएस सेक्शन हमने देखा, फिर वहाँ से वो ट्रैवल होंगे यहाँ पर रेटेटेस्टिस में, फिर वहाँ से वो जाएंगे वास इफ्रेंशिया में, दिस इज वास इफ्रेंशिया, ठीक है। फिर वहाँ से जाएंगे एपिडिडेमिस में, एपिडिडेमिस के कितने पार्ट है, एपिडेमिस के कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, हेड, बॉडी एंड टेल, ठीक है। फिर उसके बाद जा रहे हैं वास डिफरेंस में, और वहाँ से जाएंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट, एंड वहाँ से जाएंगे यूरेथ्रा, एंड देन पेनिस, एंड देन मतलब पेनिस के थ्रू वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएंगे, ठीक है। तो यही है स्पर्म का फाइनल पाथवे भी हो गया और एसेसरी डक्ट्स भी हो गई। अब हम आते हैं ग्लैंड्स पे। अब हम बोल रहे हैं सीमन ये मैच्योर हो रहा है, इसमें थोड़ा सा स्टिकीनेस भी है, तो ये कहाँ से आ रहे हैं, ये 3 मेजर ग्लैंड से आ रहे हैं, ठीक है। कौन सी, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड ऑल्सो नोन एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। अब सेमिनल वेसिकल ये काम क्या करता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, तुमको एमसीक्यूज में आ सकते हैं नीट में, या फिर थियोरी के लिए तो ये लिखना ही पड़ेगा तुमको अगर क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। सेमिनल वेसिकल, अब ये अल्कलाइन सेमिनल फ्लूइड है, सिक्रीट मतलब सेमिनल वेसिकल क्या सिक्रीट करता है, अल्कलाइन सेमिनल फ्लूइड, जो कि क्या कंटेन कर रहा है, फ्रुक्टोज, फाइब्रिनोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। अब फ्रुक्टोज का काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना फॉर स्पर्म मूवमेंट, देन फाइब्रिनोजन का काम क्या है, कोगुलेशन ऑफ सीमन इनटू
बोलस लाइक स्ट्रक्चर, गोल बोलस लाइक स्ट्रक्चर फॉर क्विक प्रोपल्शन इन वजाइना, वजाइना में क्विक जाने के लिए ये कोगुलेशन ऑफ स्पर्म करता है। कौन? फाइब्रिनोजन। देन प्रोस्टाग्लैंडिन्स का क्या फंक्शन है? स्टिम्युलेट रिवर्स पेरिस्टाल्सिस इन वजाइना एंड यूरेटर फास्टर मूवमेंट ऑफ स्पर्म। मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन का ओवरऑल मूवमेंट में काम आता है, फास्टर मूवमेंट ऑफ स्पर्म इन फीमेल ट्रैक्ट जनरली। ओके, तो ये जो सेमाइनल फ्लूइड है ये टोटल सीमन का, सीमन क्या होता है? स्पर्म प्लस सिक्रीशन, तो उसका 60% प्रोवाइड करता है सिक्रीशन। ये कौन? सेमाइनल वेसिकल। नाउ सेकेंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि लार्ज सिंगल ग्लैंड है मेड अप ऑफ 20 to 30 लोब्यूल्स। ठीक है, तो 20 to 30 लोब्यूल्स से बना है, मतलब इसका हिस्टोलॉजी, अंदर का स्ट्रक्चर, और ये 30% सिक्रीशन दे रहा है किसमें? सीमन में, मतलब स्पर्म प्लस सिक्रीशंस में। ठीक है, अब ये कैसा फ्लूइड होता है? ये मिल्की एंड स्लाइटली एसिडिक प्रोस्टेटिक फ्लूइड। ठीक है, अब इनमें क्या क्या होता है? सिट्रिक एसिड, एसिड फॉस्फेटेस, जो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है स्पर्म को, कहाँ से? एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ वजाइना। वजाइना का एनवायरनमेंट कैसा होता है? एसिडिक, तो उससे प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। देन वेरियस अदर एंजाइम्स भी प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है। ठीक है, नाउ लास्टली इज कॉपर्स ग्लैंड, जो पी साइज है, पेयर्ड है, क्या सिक्रीट कर रहा है? अल्कलाइन विस्कस म्यूकस फ्लूइड, जिसका क्या टेक्सचर ऐसा है? alkaline viscous and mucus fluid act as lubricant during copulation. Copulation is the action of penis going into vagina. ठीक है, तो act as lubricant during copulation. Okay, so semen, अब सीमन क्या था? हमने स्पर्म्स प्लस सिक्रीशंस, तो ये विस्कस अल्कलाइन मिल्की फ्लूइड है। विस्कस अल्कलाइन मिल्की फ्लूइड, पीएच होता है 7.2 to 7.2 to 7.7, मतलब स्लाइटली न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल भी कह सकते हैं और स्लाइटली बेसिक भी कह सकते हैं। ठीक है, ईच इजैक्यूलेशन, मतलब एक बार जब स्पर्म बाहर निकलते हैं पीनस से, तब उसमें कितना सीमन होता है? 2.5 to 4 ml सीमन 1 इजैक्यूलेशन में, मतलब उसमें कितने स्पर्म्स होंगे? 400 million sperms. 400 million sperms. It contains secretion from epididymis and accessory gland. ठीक है, ये क्या कंटेन करते हैं? सिक्रीशन फ्रॉम एपिडिडमिस एंड एसेसरी ग्लैंड्स। अब ये सीमन, ये जो सिक्रीशन आ रहे हैं, ये क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? न्यूट्रिशन, हमने कहा फ्रुक्टोज न्यूट्रिशन दे रहा है। देन कैल्शियम आयंस एंड बाइकार्बोनेट्स, ये न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी जो वजाइना में है, एंड मूवमेंट, प्रोस्टाग्लैंडिन मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब बाहर के स्ट्रक्चर, मेनली इज पेनिस एंड स्क्रॉटम। तो जो पेनिस है हमारा, हाँ, तो जो पेनिस है वो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, सिलेंड्रिकल एंड मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है विथ 3 बंडल्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। 3 बंडल्स होते हैं इरेक्टाइल टिश्यू के। अ पेयर ऑफ पोस्टेरोलैटरल टिश्यू कॉल्ड अ मीडियन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये स्टेट बोर्ड में ज़्यादा डिटेल में दिया है, तो सीबीएसई वाले इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये थियोरी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अ पेयर ऑफ पोस्टेरोलैटरल टिश्यू कॉल्ड अ मीडियन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये भी पेनिस में होता है। अब स्वॉलन टिप ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस, और वो किससे कवर होती है? फोर स्किन एंड प्रीप्यूस। देन सेकेंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या आता है? स्क्रॉटम। ये क्या है? लूज पाउच ऑफ पिगमेंटेड स्किन बिहाइंड द पेनिस, लूज पिगमेंटेड स्किन है बिहाइंड पेनिस, डाइवर्टेड into right and left scrotal sacs by डॉटोसेप्टम, मतलब डॉटोसेप्टम के वजह से वो राइट और लेफ्ट स्क्रोटल सैक में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब जो गुबर्नैक्यूलम है गाइड्स फीटल टेस्टिस इनटू स्क्रोटम। गुबर्नैक्यूलम एक स्ट्रक्चर होता है जो फीटल टेस्टिस है ना, उसको स्क्रोटम में गाइड करता है। ठीक है, गुबर्नैक्यूलम, उतनी डिटेल में जाना है। ठीक है, देन टेस्टिस आर सस्पेंडेड बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड। सस्पेंडेड मतलब उसके अंदर होते हैं। अब स्पर्मेटिक कॉर्ड देखो, ये है हमारी स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये टेस्टिस है। ठीक है, तो सस्पेंडेड
suspended by spermatic cord. Then failure of testes to descend is called क्रिप्टोर्किडिज्म. अगर बचपन में फेलियर हो जाए टेस्टिस का तो इस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म, और इससे क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी. अब जो क्रीमास्टर और डॉटोस मसल है वो क्या करते हैं, पोजीशन मेंटेन करते हैं टेस्टिस की, ठीक है, और मेंटेन टेस्टिकुलर टेम्परेचर. अब बाहर क्यों आ रहा है, क्या नीड है, एब्डोमेन में क्यों नहीं रह सकता टेस्टिस, क्योंकि हमारी बॉडी को स्पर्म प्रोडक्शन के लिए 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, देन बॉडी. सो इसीलिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इसीलिए हमारे बॉडी के बाहर मतलब स्क्रोटम में टेस्टिस प्रेजेंट होता है. सो थैंक यू. और ये लास्ट इंफॉर्मेशन, प्यूबर्टी इज द age at which the reproductive system of males become functional, sex organ becomes to produce gametes and sex hormones, ठीक है. अब in males the onset of puberty occur at 12 to 15 years of age under the influence of testosterone. The secondary sexual character appears. Secondary sexual characters मतलब hoarseness of voice, then beard, mustache, etc. Therefore it remains functional throughout the life. बट फीमेल्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये थ्रू आउट द लाइफ फंक्शन होता है. सो थैंक यू. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसके मेरे और प्लेलिस्ट में जाकर इस पूरे चैप्टर की वीडियो पार्ट में है, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis एक्सेट्रा, सारे टॉपिक्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, सारे टॉपिक्स एक प्लेलिस्ट में रहेंगे, वहाँ पर जाके तुम्हें चेक करना है. और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें. थैंक यू सो मच.